हेलो क्लास, वेलकम है आप सभी का। स्टार्ट करेंगे अगेन हमारे आरपीएससी सेकेंड ग्रेड के जो लास्ट मोमेंट पे आपकी प्रिपरेशन चल रही है, हमारा प्रैक्टिस सेट जो हम सॉल्व कर रहे हैं। इसमें भी हम लोग मिक्स क्वेश्चन और न्यू क्वेश्चंस देखेंगे स्टूडेंट्स। एंड आई होप कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही है। बेस्ट ऑफ लक। एंड अगेन एग्जाम रूम की जो सावधानी है वो रखना है आपको, वहाँ पर मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कमला दास वाज बोर्न इन। मिक्स क्वेश्चंस रहेंगे और रिवीजन जैसा हमारा चल रहा है एक तरह से, तो हम लोग वही पढ़ रहे हैं। तो कमला दास का जन्म कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। अब आप जब क्वेश्चंस देख रहे हो ना, ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना, जितना पढ़ लिया है वही देखिए। क्वेश्चन सरफेस लेवल के ज़्यादा आते हैं। जन्म हुआ था केरला में 1934 में एंड डेथ है इनकी 2000 में। ओके, इतना हमें याद रखना है। 1964 कमला दास वॉज वॉन द विच प्राइज इन 1964। इनको कौन सा अवार्ड इन्होंने विन किया था? सो द आंसर इज पैन फिलिपींस अवार्ड। इसको गूगल किया था तो 1963 लिखा था उसमें, और पैन एशियन अवार्ड भी लिखा था, तो कंफ्यूज नहीं होना। फिलिपींस एशिया वो एक ही हो जाता है। और 63 में मान लो नॉमिनेशन आया है, 64 में रिसीव किया है, तो इस वजह से 2 ईयर्स हमको मिल जाती हैं, ठीक है। तो कमला दास वॉन द पैन फिलिपींस अवार्ड। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको इससे मिलते जुलते ही ऑप्शंस मिलेंगे। विच कलेक्शन ऑफ पोयम डज नॉट बिलोंग टू कमला दास? कौन सी पोयम इनसे बिलोंग नहीं करती है? सो द करेक्ट आंसर इज, देख लीजिए इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आ टाइम टू चेंज। टाइम टू चेंज इनका वर्क नहीं है। समर इन कैलकाटा, टू नाइट, द डेसिडेंट इनके इंपॉर्टेंट वर्क है। अब हमें इस पर ही देखना होता है कि जो बाकी लिखे हैं वो हमको याद कर लेना है। अगेन क्वेश्चंस आपके मैचिंग में भी आ सकते हैं, एक तरफ राइटर्स नेम, एक तरफ उनकी वर्क नेम, इस तरह से आ सकते हैं। एक तरफ राइटर्स नेम तो एक तरफ उनके जन्म का स्थान, उनके एक तरफ उनका बॉर्न का ईयर, ऐसे भी क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं स्टूडेंट्स। टाइम टू चेंज इनका नहीं है, निस्से मैजिकल का है। द मोस्ट स्ट्राइकिंग एस्पेक्ट्स ऑफ कमला दास पोइट्री इज, इनकी जो पोइट्री हम देखते हैं उसमें सबसे ज़्यादा स्ट्राइकिंग क्या पॉइंट बन जाता है? मैरिज, सेक्स एंड लव। कन्फेशनल पोइट कही जाती हैं ये आर के नारायण जी। रीजनल नॉवलिस्ट कहे जाते हैं। उसी तरह ये कन्फेशनल पोइट कही जाती हैं कमला दास। ओके, मलयालम प्लस इंग्लिश में लिखती हैं ये मैंने एक लिस्ट सी बनाई है, देखिए। कमला दास मलयालम प्लस इंग्लिश में लिखती हैं। जयंत महापात्रा उड़िया और इंग्लिश में लिखते हैं। अरुण कोलाटकर इंग्लिश और मराठी में लिखते हैं। तो ये पॉइंट साइड के आप लोग याद करते चलिएगा। द मेजर प्री ऑक्यूपेशन ऑफ कमला दास, तो इनका सबसे मेजर प्री ऑक्यूपेशन क्या रहता है? किस पर इनकी ज़्यादा से पकड़ रहती है, या क्या अपने पोएट्री में ज़्यादा से ये फील कराती हैं? रिट्रीट इनटू द पास्ट। ओके, पास्ट की जो मेमोरीज होती हैं जिनको हॉन्ट करती हैं, उस पर इन्होंने अपने वर्क लिखे हैं। कमला दास रिटन इन मलयालम एंड इंग्लिश। ओके, आंसर आ गया। ऐसे ही आपके बाकी राइटर्स के भी आ सकते हैं। तो अगर आपको नहीं पता है फिर भी तो आप उनका जन्म स्थान याद कर लेना, उनका बॉर्न प्लेस क्या है, तो वहाँ की जो भाषा है वो आप सही लगा सकते हैं कहीं ना कहीं से कनेक्ट करके। और यही अवेयरनेस हमें एग्जाम रूम में दिखानी होती है। जो हमें नहीं आता है फिर भी हम उसको कनेक्ट करें तो हम लगा पाएंगे। कमला दास हैज़ बीन लेबल्ड एज अ कन्फेशनल पोइट एस, इनको कन्फेशनल पोइट के रूप में लेबल किया गया है। एज शी हैज़ रिवील्ड व्हाट स्ट्राइक द रीडर एज द सीक्रेट ऑफ हर लाइफ। इनको पता है कि रीडर्स को क्या स्ट्राइक करेगा, तो वो अपने लाइफ के सीक्रेट रिवील करती हैं ना, कन्फेशन करती हैं अपने वर्क को, इसीलिए इनको कन्फेशनल पोइट कहा जाता है। तो काफ़ी सारे बच्चे अगेन रेडी हैं, आई होप कि इसमें हो जाए। और नहीं तो फिर हमारा केवीएस का भी वैकेंसी आ गया है स्टूडेंट्स, तो उसकी प्रिपरेशन जल्दी स्टार्ट करेंगे। और ये जो कमेंट करते हैं सभी लोग, आई रियली लव दैट। थैंक यू सो मच एंड ग्रैटिट्यूड कि आप लोग मेरे राइटिंग को या मेरे वर्क को इतना अप्रिशिएट करते हैं। कमला दास पोइट्री में बी लेबल्ड एज द पोइट्री ऑफ प्रोटेस्ट एस, इनकी पोइट्री को प्रोटेस्ट के रूप में लेबल किया जाता है। क्यों, किस तरह से? सो द आंसर इज, देख लेंगे हम इनके सारे पॉइंट्स। देखिए, हर प्रोटेस्ट इज डायरेक्टली अगेंस्ट द इनजस्टिस डन टू वुमेन इन इंडिया। महिलाएं जो हैं भारत की, उनके साथ जो इनजस्टिस हो रहा है उसके खिलाफ इन्होंने प्रोटेस्ट किया है अपने वर्क में। शी वॉज अ विक्टिम, ये खुद विक्टिम थी ऑर्थोडॉक्स एटीट्यूड की टुवर्ड्स द इंडियन वुमेन। जो रूढ़िवादिता अपनाई जाती ये खुद उसकी विक्टिम रही। एंड शी हैज़ एक्सप्रेस्ड ऑल हर रिसेंटमेंट अगेंस्ट हर हस्बैंड, इन्होंने सब हस्बैंड के खिलाफ जो भी इनका कंटेंट रहा सब एक्सप्रेस किया। सो ऑल द अबव इज द करेक्ट आंसर। ओके, कि क्वेश्चन हमारा क्या था? प्रोटेस्ट दिखाया है पोएट्री में। तो प्रोटेस्ट भारत की महिलाओं के लिए, अपने पास खुद के लिए जो हुआ, हस्बैंड के साथ जो हुआ, सब। माई कमला दास ऑटोबायोग्राफी इज माई स्टोरी इंग्लिश में, और इन्होंने मलयाली में लिखी थी एंते कथा, उसी का ही इंग्लिश वर्जन हो जाता है माई स्टोरी एंते कथा।
ओके। माधवी कुट्टी इनका नाम है, वन टाइम पैन नेम माधवी कुट्टी। फिर कमला दास और उसके बाद कमला सुरैया। डेथ के पहले इन्होंने अपने ये धर्म अपनाकर अपना नाम चेंज कर लिया था। रियल नेम इज व्हाट? सो द आंसर इज माधवी कुट्टी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट ऑफ कमला दास पोयम आर ऑन। इनकी ज़्यादातर पोयम किस पॉइंट पे हमको मिल जाती हैं? सो द आंसर इज ऑप्शन ई। देखिए, सब्जेक्ट इनकी मैरिज को लेकर, हस्बैंड के साथ डिससेटिस्फेक्शन, एंडलेस सेक्सुअल रिलेशनशिप विद अदर मैन, इनके कन्फेशंस, ये सारे पॉइंट्स इनके लिए बहुत ही बोल्ड पोइट्री इनकी मिलती है, इसीलिए ये इतने ज़्यादा आगे आ गई। इतना लिखने की हिम्मत होनी चाहिए, तो फिर वही रहा इनके साथ। Kamala Das converted to Islam, settled in Mumbai and died in 2009 in Pune. पुणे में डेथ हुई थी इनकी 2009 में, और तभी ये सेटल हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ दीज इज नॉट अ नॉवल ऑफ कमला दास? इनमें से कौन सी है जो इनकी नहीं है? आई स्टडीड ऑल मैन, आई हैव लिव्ड ब्यूटिफुली, वाई नॉट मोर देन वन हस्बैंड। ये तीनों ही इन्हीं के वर्क हैं, सो द आंसर इज डी, नन ऑफ दी अबव। वर्क पे ध्यान रखिएगा, और इतना पढ़ते पढ़ते तो आपको याद हो ही रहे होंगे सभी को। द पीकॉक इज़ अ नॉवल बाय अनीता देसाई। अनीता देसाई जी का नॉवल है द पीकॉक, पब्लिश्ड हुआ था 1963 में, है ना। क्राई द पीकॉक करके इसका पूरा नाम है, और माया इसकी मेन कैरेक्टर रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ नॉट अ नॉवल बाय अनीता देसाई? सो इसमें से कौन सी नहीं है अनीता देसाई जी की? आंसर इज रिवर ऑफ स्मोक, अमिताभ घोष जी की है ये। अब हमें ये याद कर लेना, इन कस्टडी, द जिगजैग वे, फायर ऑन द माउंटेन अनीता देसाई जी का इम्पोर्टेंट वर्क है, जिसमें से फायर ऑन द माउंटेन के लिए इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला था। तो फायर ऑन द माउंटेन पब्लिश हुआ था 1977 में, और एक साल बाद 1978 में इसी वर्क के लिए इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। इनको वो गार्जियन प्राइज़ भी मिला है, गार्जियन प्राइज़ करके, द विलेज ऑफ बाय द सी के लिए। इन कस्टडी इनका बहुत ही फेमस नॉवल है, जो कि 1984 में पब्लिश हुआ था। ओके, अनीता देसाई जी। विच नॉवल बाय अनीता देसाई वॉज मेड इनटू अ फिल्म? जिस पर मूवी बनाई गई, इन कस्टडी। इन कस्टडी के पे मूवी भी बनी है, 1984 में ये पब्लिश हुआ था। इनका फेमस नॉवल रहा है। अनीता देसाई करेंटली टीचेस एट, तो जैसा कि ये अलाइव है, 1937 इनका बॉर्न ईयर है, शी इज़ अलाइव नाउ। ओके, मसूरी में जन्म हुआ था, उत्तराखंड में। ओके, अनीता देसाई जी बॉर्न में इनका नाम क्या था? अनीता मजूमदार। बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, डीप नहीं है, लेकिन ये अवेयरनेस वाला क्वेश्चन है। कितने बच्चों ने इस बात पे ध्यान दिया? तो अनीता मजूमदार के रूप में जन्म हुआ था, फिर अनीता देसाई बन जाती है हस्बैंड का जो सरनेम है, ऐसे अनीता मजूमदार जी। ओके, और कब उनका जन्म हुआ था? 1937 में। हाँ, टीच कहाँ कर रही हैं ये देख लेंगे, आंसर ऑप्शन डी, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैम्ब्रिज में। तो अभी इनका ये रहेगा, मैसाचुसेट्स इनका नाम जुड़ा हुआ है, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से हम समझ सकते हैं, एक नाम आप याद कर सकते हैं। विच इज़ नॉट ट्रू? सो अनीता देसाई इज़ अ फेलो रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर, अ फेलो ऑफ द अमेरिकन अकेडमी ऑफ आर्ट्स, ये ट्रू है। अनीता देसाई फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर, दिस वन ऑल्सो ट्रू। हर चिल्ड्रंस बुक द विलेज बाय द सी, देखिए चिल्ड्रन बुक लिखी है इन्होंने, द विलेज बाय द सी वन द गार्जियन चिल्ड्रन फिक्शन अवार्ड। ओके, दिस वन इज करेक्ट। The last one is not correct, that is her novel Fire on the Mountain got won the Booker Prize। नहीं, बुकर प्राइज के लिए इनका नॉमिनेशन कई बार हुआ, पर फायर ऑन द माउंटेन के लिए इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। ओके, ये हमको ध्यान रखना है अनीता देसाई जी के बारे में। साहित्य अकेडमी अवार्ड इनको कब मिला था फायर ऑन द माउंटेन के लिए? फिर से बता देती हूँ मैं, 1978 के लिए, और ये पब्लिश कब हुआ था? 1977। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिवर ऑफ स्मोक इज़ अ नॉवल बाय अमिताभ घोष। अमिताभ घोष जी का वर्क है रिवर ऑफ स्मोक, एंड स्टूडेंट्स इनका जो बॉर्न ईयर है दैट इज़ 1956, ही इज़ अलाइव नाउ। कोलकाता में जन्म हुआ था 1956 में। इनका फर्स्ट नॉवल था द सर्कल ऑफ रीज़न, 1986 में वो पब्लिश हुआ था। चूज द करेक्ट आंसर। सो अमिताभ, इसमें जो सही है वो बताना है, ठीक है। अमिताभ घोष हैज़ रिटन 4 फेमस नॉवल, द कलकत्ता क्रोमोसोम, द शेडो लाइन, द ग्लास पैलेस, द हंग्री टाइड। ओके, ये सही है।
ऑल इसका आंसर हो जाएगा, फिर भी आपको ये रीड करना है, इससे आपके बाकी एग्जाम के लिए क्वेश्चन बन सकते हैं। हिज कैरेक्टर्स आर मेमोरेबल, ओके। इन द हंग्री टाइड ही डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ रिवर्स एंड फॉरेस्ट, ठीक है। टाइड जो ज्वार भाटा आता है तो रिवर के बारे में बताया, ऐसे याद कर लीजिएगा। ही टैम्प्स द रीडर विद एन अनसॉल्व मिस्ट्री, रिवर जो रीडर्स है उनको अनसॉल्व मिस्ट्री में छोड़ के टैम्प्स करते हैं, उनको ललचाते हैं, इस तरह से लिखते हैं कि रीडर को एक इंटरेस्ट बढ़े। एंड ऑल्सो ऑल ट्रू, तो सारे ही सही हैं इनके। अब यहाँ पे आप इनको जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें नेम समझ लीजिए, वो इम्पोर्टेंट है इनके वर्क के, जिसमें से इनको द शैडो लाइन के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था 1989 में, ये याद कर लीजिए, ओके। 1989 साहित्य अकेडमी अवार्ड टू अमिताभ घोष। इसमें से कौन सा ट्रू है अमिताभ घोष में, देखिए। लव फॉर नेचर, okay. In his latest novel The Hungry Tide, Ghosh described the beauty of river and forest, तो and his narrative is close to Bengali tradition, इनके जो नरेटिव्स रहेंगे बंगाल से, कोलकाता में जन्म हुआ है तो रहेंगे ना, ऑब्वियसली रहेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वन इज, देखिए, ही हैज़ अ लाइकिंग फॉर वेस्टर्न कल्चर, तो ये वाला सही नहीं है, ठीक है। इसमें हमको अपोजिट में देख लेंगे, बाकी सारे ही सही हैं हमारे। नेचर लवर है, हंग्री टाइड जो है इनका ब्यूटी फॉरेस्ट बता रहा है, बंगाली ट्रेडिशन भी मिलेगा, लेकिन ये लास्ट में जो वेस्टर्न कल्चर है ये सही नहीं है इसमें। द लेटेस्ट नॉवल ऑफ अमिताभ घोष इज़ रिवर ऑफ स्मोक, लेटेस्ट नॉवल इनका रिवर ऑफ स्मोक है, इम्पोर्टेंट है ये, इसीलिए बार बार इसका नाम आ रहा है। अमिताभ घोष गॉट साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर इस नॉवल, तो साहित्य अकेडमी अवार्ड इनको द शैडो लाइन के लिए मिला है 1989 में मिला है। स्टूडेंट्स, द मोस्ट इम्पोर्टेंट बात जो इनके बारे में बनती है कि इनको मिला है ज्ञानपीठ अवार्ड सन 2018 में, ज्ञानपीठ अवार्ड 2018 में मिला है, 54वां ज्ञानपीठ है, ओके, 54th नंबर का। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर अमिताभ घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अमिताभ घोष तक ही आज हम देख लेंगे स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। आई होप कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है और सभी लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, लाइक शेयर कमेंट्स कीजिए, सुपर थैंक्स भी कर सकते हैं, बहुत से बच्चे करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। खुश रहें, पॉजिटिव रहें, जय हिंद।